गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा विषय रहेगा, जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अक्षयतेज भाग 2, इसमें से जो सर्वप्रथम जो कविता है आपकी प्रथम कविता आपके पद, सूरदास के पद। ठीक है, तो आज ये जो पद है इसी पर हम परिचर्चा करेंगे। और इस पद पर चर्चा परिचर्चा करने से पहले सूरदास के जीवन वृत्तांत जानेंगे, सूरदास जी का जीवन वृत्तांत। ठीक है, तो सर्वप्रथम सूरदास जी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं वो सुन लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, सूर सूर तुलसी ससी उड़ुगन केशव दास, अब के कवि खदोत समझे जय करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान चमकते हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं, मान सम्मान प्राप्त होता है। तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, और जो केशव दास जी है उड़ुगन होते तारे। जिस तरह से आसमान में आकाश में तारे चमकते रहते हैं, वैसे ही हिंदी साहित्य जगत में अपनी विचारधारा से, अपनी रचनाओं से केशव दास जी ने हिंदी साहित्य को चमकाया है। तो केशव दास जी तारों की भांति हिंदी साहित्य में चमके हैं। अब के कवि खदोत समझे जय करत प्रकाश। और आज के समस्त कविगणों को आप खदेड़ के देख लीजिएगा, जिधर जिधर इन तीनों कवियों ने हिंदी साहित्य में प्रकाश किया अपनी विचारधारा से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, आज के जो कविगण हैं वो कविगण इन तीनों कवियों की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात से परिचित हुए। अब आगे चलिए। हिंदी साहित्य को विद्वान लोगों के समक्ष बांटने में काफी समस्याएं थी। समस्या ये थी कि इसका नामकरण कब क्या दिया जाए, किस नाम से इसे पुकारा जाए शुरुआत में, इसका जो समय सारणी है क्या रखा जाए। इस तरह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा हिंदी के महान साहित्यकारों को। अंतः सहमति हुई कि हिंदी साहित्य को, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी आ जाते हैं, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी आ जाते हैं, जो एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। अंतः सहमति हुई कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, रामचंद्र जी शुक्ल जी के अनुसार। तो 4 भाग कौन से हुए? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब ये तो नामकरण रख दिए, पूर्णतः इन्हीं नामकरणों से जो विद्वान लोग हैं वो सहमत हो गए। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा। वीरों की गाथाएं इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसलिए उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक है, और आधुनिक काल भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे गद्य काल के नाम से जानते हैं। तो अब ये समस्या दूर हुई। अब इसके बाद इसका समय सारणी क्या हुआ कि इसको क्या टाइम पीरियड दिया जाए। अब जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, क्या रखा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। अनेक वीरों की गाथाएं इसमें सम्मिलित है। इसके बाद जो दौर आता है भक्ति काल का, भक्ति 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ये जो दौर है, ये दौर हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस दौर को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है।
या इसे हिंदी साहित्य ने स्वर्ण युग के नाम से पुकारा है, संबोधित किया। ठीक है, अब इस जो दौर शुरू होता है रीतिकाल का। रीतिकाल का जो समय, रीतिकाल की जो समय सारणी रही है वो रही है कि 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसमें भूषण, इसमें केशवदास, अनेक ऐसे महान साहित्यकार आते हैं। इसके बाद 1900 ईस्वी से अब तक एट प्रेजेंट टाइम इसको कितने नामों से पुकारते हैं इसे, और इसका समय आधुनिक काल, इसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और इसका समय रहा है 1900 ईस्वी से अब तक का। और इसको आगे आधुनिक काल को भी 6 भागों में विभाजित कर दिया। भारतेंदु काल यानी कि 1857 से 1900 ईस्वी तक, फिर द्विवेदी युग यानी कि 1900 ईस्वी से 1918 तक, फिर छायावाद 1918 से 1936 तक, और फिर प्रगतिवाद 1936 से 1943 यानी कि 43 तक, फिर प्रयोगवाद 1943 से 1951 तक, और 1951 के बाद नई कविता का दौर शुरू होता है। और इस नई कविता को भी विद्वान लोगों ने 10 भागों में विभाजित किया। ठीक है, इस बात को आप छोड़ दीजिएगा। ये अब बात आती है भक्ति काल की, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। भक्ति काल, भक्ति काल जिसमें कवि सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर जैसे महान साहित्यकारों ने जन्म लिया, मीरा जैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से रैदास जैसे, इन्होंने इसकी पूरी की पूरी काया पलट कर दी हिंदी साहित्य की। और इन जैसे महान साहित्यकारों की वजह से ही इस काल को किसके नाम से जाना जाता है? इस काल को सोने के युग से नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब भक्ति काल, भक्ति काल क्या है? भक्ति जो शब्द है ये संस्कृत की बज धातु से बनता है, संस्कृत की बज धातु से। ठीक है, और बज का अर्थ होता है भजना, सुमिरन करना, जप करना, जाप करना, श्रद्धा भाव से अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना, वही भक्ति है। संसार से विरक्ति धारण करके परमात्मा का सुमिरन करना, वही भक्ति है। ठीक है, अब ये जो भक्ति है, भक्ति काल है, इसमें 2 काव्य धाराएं अत्यधिक रूप में प्रचलित रही। एक रही सगुण काव्य धारा और दूसरी रही निर्गुण काव्य धारा। जो सगुण काव्य धारा है, सगुण क्या? स उपसर्ग है, स जमा गुण, यानी कि गुणों सहित। स का मतलब है विद देम, विद देम यानी कि साथ में। यानी कि इस काव्य धारा में जितने भी साहित्यकार हुए, जितने भी कविगण हुए, उन सभी ने परमपिता परमात्मा को अवतारी रूप में माना है। ये कविगण ऐसा मानते थे कि परमात्मा ने जन्म लिया है, उसका रूप होता है, वो मंदिर मस्जिद हर जगह मिलता है। ठीक है, दूसरा है निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा, निरुपसर्ग है। ठीक है, गुण यानी कि बिना गुणों के, विदाउट, ठीक है, विदाउट मैरिज, तो बगैर किसी गुणों के। अब ये जो कवि गण थे जिन्होंने परमपिता परमात्मा को माना तो है, लेकिन ये ऐसा मानते थे कि उस परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई वो उसने जन्म नहीं लिया, वो कहीं पैदा नहीं हुए, वो कहीं पर मंदिर मस्जिदों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसा कि कवि के अनुसार अगर कबीर जी निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं, जैसा कि कबीर जी बताते हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखू तित लाल, लाली मैं भी देखन गई मैं भी होगी लाल। ठीक है, फिर दूसरे
दृष्टांत के माध्यम से, जैसा कबीर जी ने बताया, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए, ता चड्डा मुल्ला भांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। ठीक है, इस तरह से ये जो कविगण थे ये ऐसा मानते थे कि जो परमपिता परमात्मा है वो मंदिर मस्जिदों में या जोर जोर से पुकार कर या जाप कर नहीं प्राप्त होते, वो तो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। उसे तो सिर्फ खोजने की आवश्यकता है, कोई तीर्थ स्थान में या कहीं स्नान इत्यादि करने से या साफ सुथरे ये वस्त्र पहनने से वो परमपिता परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा मानते थे। ठीक है, तो अब बात आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बात आती है सगुण और निर्गुण के। सगुण के अंदर भी, सगुण को भी दो भागों में विभाजित कर दिया लोगों ने, एक राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा, राम काव्य धारा के जो संस्थापक माने जाते हैं, जिनका अत्यधिक नाम प्रचलित रहा है, ऐसे जो कवि रहे हैं वो हैं तुलसीदास जी। और कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं सूरदास जी। ठीक है, फिर ऐसे ही इसको निर्गुण को दो में विभाजित करेंगे, तो ये दो भागों में कौन कौन से दो भाग हो गए इसके, एक हो गई संत काव्य धारा, संत काव्य धारा के संस्थापक माने जाते हैं कबीरदास जी। ठीक है, और दूसरी होगी सूफी काव्य धारा, इसके संस्थापक माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो एक आंख से काने थे, एक आंख से उनकी काम नहीं किया करते थे। ठीक है, इसे प्रेमाश्री काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, सूफी काव्य धारा को। अब बात आती है सूरदास के जीवन वृत्तांत पर। अब सूरदास जी भक्ति काल में पैदा हुए, ठीक है, और भक्ति काल में भी कौन सी काव्य धारा के दरमियान आते हैं, ये सगुण काव्य धारा में, और सगुण में भी ये कौन सी काव्य धारा में आते हैं, कृष्ण काव्य धारा में। ठीक है, ये बात, ये पूरी की पूरी इतनी जो वृत्तांत मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप सूरदास जी का जीवन वृत्तांत पढ़ने से पहले आपको ये सामान्य जानकारी होनी अति आवश्यक है। ठीक है, तो सूरदास जी आते हैं कौन सी काव्य धारा में, कृष्ण काव्य धारा में। अब हिंदी में कृष्ण काव्य की श्रेष्ठता का जो श्रेय महात्मा सूरदास जी को जाता है, और ये सूर्य के समान हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इन्होंने भक्ति काव्य संगीत को त्रिवेणी के माध्यम से भक्तों, संगीतकार और साधारण जनों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी कि इन्होंने किसके माध्यम से भक्तों, लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित किया, भक्ति के माध्यम से, काव्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से। यानी कि इनके एक बात बिल्कुल ही स्पष्ट है, इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में भक्ति भी मिलेगी और संगीत भी मिलेगा। यानी कि गेयता, गीतात्मकता है इनके पदों में। इनके पदों में क्या है, गीतात्मकता। अब गीतात्मकता होती क्या है, गीतात्मकता होती है जिन पदों को गाकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, गीतात्मकता। जैसे ये है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा ऐसे सिंपल, दूसरे उसका, मीरा लागी ऐसी लगन, मीरा होके मगन, गली गली वो गीत गाने लगी। ठीक है, तो इन पदों में गीतात्मकता है। अब जो ये भक्ति काल में जितने भी कविगण हुए ना, सभी का समक्ष एक समस्या रही है कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, अगर जन्म हुआ तो किस जगह हुआ, ये जो समस्या है। अगर ये इनका देहांत हुआ है तो वो किस जगह हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या रही है हिंदी साहित्य में भक्ति काल के दौर में। ठीक है, अब देखिए सूरदास जी का जो जन्म है, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी की वैशाख पंचमी को बल्लभगढ़ के निकट
सिही नामक गांव में माना गया है। अब ये बल्लभगढ़ के निकट सिही नामक गांव कौन से राज्य में आता है? आपको मालूम ना हो तो ये आता है हरियाणा में। यानी कि एक बात क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, एक बात का स्पष्टीकरण हो गया कि सूरदास जी किस राज्य से संबंध रखते थे? हरियाणा से। ठीक है, चलिए आगे। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका अक्षेत्र भी माना गया है, लेकिन वो सारस्वत ब्राह्मण थे। ये जो सूरदास जी थे ये ब्राह्मण थे, और इसके अतिरिक्त उनकी पारिवारिक स्थिति का और कोई भी किसी तरह से ज्ञान नहीं है। सूरदास नेत्रहीन थे, पर यह अब तक एक निश्चित नहीं हो पाया कि वे जन्मांध थे, जन्म से अंधे या बाद में अंधे हुए। अब इस बात का थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दे। ऐसा माना जाता है, जो विद्वान लोग बताते हैं, जो हम साहित्य को पढ़कर आए हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, ऐसा मानते हैं कि जब सूरदास जी बालक थे ना, बच्चे थे, तो उस समय ये एक गेंद से खेल रहे थे, और गेंद से खेलते समय क्या हुआ कि वो जो गेंद थी वो कुएं में जा गिरी, कुएं में जा गिरी, और सूरदास जी उस गेंद को निकालने के लिए कुएं में पहुंच गए, यानी कुएं में उतर गए। अब कुएं में उतर तो गए, उस समय जब वो उतरे ना तो वो उस कुएं में गिर गए थे, और गिरने पर क्या हुआ, उनकी आंखें चली गई थी, और उन्होंने सहायता के लिए पुकारा, आवाज लगाई, लेकिन उनकी सहायता के लिए वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। तो अंत क्या हुआ, श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस कुएं में पहुंचे और सूरदास जी को वहां से निकालकर लेकर आए। ऐसा कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि ऐसे उन्होंने अपनी आंखें गंवाई थी, ऐसा कुछ विद्वान लोग मानते हैं। ठीक है, अभी तक निश्चित नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ये बात स्पष्ट हो गई। चलिए आगे चलते हैं। उनके काव्य में दृश्य जगत के सूक्ष्म अति सूक्ष्म दृश्यों का बड़ा ही सजीव अंकन देखा जाता है, और ऐसा नहीं लगता, और जब ये बड़ा ही उनके सूक्ष्म अति सूक्ष्म दृश्य जब हम इनके काव्य में देखेंगे तो उन्हें देखकर हमें नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि जन्म से अंधे थे। ठीक है, अब अंधा व्यक्ति इतनी बारीकी से भगवान जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के संदर्भ में कैसे बता सकता है? साहित्य में, और इस तरह के अनेक सस्पेंस, अनेक जो संदेह हैं वो आज भी ज्यों के त्यों, और विद्वान लोग इस संदेह को दूर नहीं कर पाए। ठीक है, इसके लिए तरह तरह के काव्य ग्रंथ पढ़ने पड़े इसको दूर करने के लिए। चलिए, 84 वेषणों की वार्ता के अनुसार वे सन्यासी वेश में मथुरा के बीच रहा करते थे, और यही उनकी भेंट पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य से हुई। अब उनके गुरु कौन हुए? वल्लभाचार्य जी। किसके गुरु? सूरदास जी के। और किससे संबंध रखते थे? ब्राह्मण जाति। ठीक है, वल्लभ ने उन्हें अपने संप्रदाय में कर उन्हें भागवत के आधार पर क्या किया? लीला पद को कहा, और इस तरह से गुरु से आदेश पाकर वे श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तनों का गायन करने लगे, यानी कि स्वरचित पदों का गायन करने लगे, अपने आप ही पदों को रचते थे और उन्हें गाया करते थे। ठीक है, और इस तरह से 33 वर्ष की अवस्था में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करना आरंभ कर दिया था सूरदास जी ने, और सन 1583 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत नियमित सूरदास जी ने इस कार्य को बखूबी निभाया। और उनका जो देहांत पारसोली में हुआ कि सूरदास जी ने अपना जीवन 105 वर्ष तक
व्यतीत किया। लगभग 1.25 लाख पदों की इन्होंने रचना की। सूरदास ने भागवत के आधार पर कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना की और बाद में संग्रहित होकर सूरसागर कहलाने लगा। अब इसमें मात्र 4-5 हजार पद हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य उन्होंने सिर्फ 3 ग्रंथों की रचना की और तीनों के तीनों ग्रंथ से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। ठीक है, और वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सुरसारावली एक प्रकार से सूरसागर की ही विषय सूची है और साहित्य लहरी में सूरसागर से लिए गए कुछ पद हैं। ठीक है, कुछ पद हैं। ये एक गेय मुक्त काव्य है। कौन सा? सूरसागर। सूरसागर एक गेय मुक्त काव्य है जिसमें श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का चित्रण न करके उनकी लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया है कवि सूरदास जी ने। सूरदास जी एक चीज के लिए भी हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं कि ये जो वात्सल्य और श्रृंगार के ये सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रस के ये सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इनकी तीनों रचनाओं में वत्सलता और रति का जो भाव है वो देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वैसे तो आचार्य भरत मुनि जी ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8, लेकिन बाद में एक रस और जोड़ दिया, शांत। और आचार्य भरत मुनि जी ने शांत रस को अपनी जो नाट्य शास्त्र उन्होंने रचना की थी उसमें उन्हें शामिल नहीं किया था। और बाद में 2 रस और जोड़े गए भक्ति काल के दरमियान। वो 2 रस कौन से जोड़े गए? एक वात्सल्य और दूसरा जोड़ा गया श्रृंगार, और सॉरी भक्ति, दूसरा भक्ति। ठीक है, और श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने अपने काव्य में अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अधिकतर कौन सी भाषा का प्रयोग किया है कवि सूरदास जी ने? ब्रज भाषा। चलिए आगे चलते हैं। ये था इनका जीवन वृत्तांत। ठीक है, अब भाषाली अगर ये अलंकार रस छंद गुण वो साथ के साथ में बताते जाएंगे आपको। ठीक है भाई, चलिए अब इस पद का सारांश जान लीजिएगा। अब देखिए, सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर में संकलित बर्मर गीत से ये चारों पद लिए गए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। आपके पाठ्यक्रम में जो 4 पद है ये कौन सी रचना से लिए गए हैं? सूरसागर से, और सूरसागर में संकलित बर्मर गीत से। और बर्मर गीत क्या होता है ये थोड़ा सा जान लीजिए। बर्मर गीत, बर्मर कौन होता है? बर्मर होता है बौरा। बौरा, और बौरा क्या होता है? बौरे का एक काम होता है, वो क्या करता है? बौरा एक पुष्प पर बैठ जाता है और उस पुष्प का रस चूसने के बाद दूसरे पुष्प पर जा बैठता है। ठीक है, तो इस तरह से वो निरंतर जो बौरा है वो किसी एक पुष्प पर नहीं बैठता, वो निरंतर क्या करता रहता है? पुष्पों को बदलता रहता है और जिस पुष्प पर उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसी पुष्प पर पुष्प फूल पर जाकर बैठ जाता है और उससे रस का आस्वादन करता है। ठीक है, और इसी तरह से उस बौरे की भांति भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन चारों पदों में गोपियों के विरह भाव को प्रकट किया है कवि ने, क्योंकि जिस समय ब्रज क्षेत्र ये जो मथुरा से श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र पहुंच गए थे और फिर ब्रज क्षेत्र वो संदेश भेज। ठीक है सर, तो
जो ब्रज क्षेत्र से मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को कभी कोई संदेश नहीं भेजा था और न ही स्वयं वहां गए थे, जिस कारण गोपियों की विरह पीड़ा, जो विरह पीड़ा थी वो बढ़ गई थी। और श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव को ब्रज क्षेत्र में भेजा, ब्रज क्षेत्र में संदेश लेकर भेजा था, ताकि वो गोपियों को संदेश देकर उनकी वियोग पीड़ा को कुछ हद तक कम कर सके। पर उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की पीड़ा को घटाने के स्थान पर बढ़ा दिया। और इस तरह से गोपियों को उद्धव के द्वारा दिया जाने वाला जो शुष्क और निर्गुण संदेश था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और इस तरह से गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ने शुरू कर दिए और उन्होंने उसके द्वारा ग्रहण किए गए निर्गुण मार्ग को किसके द्वारा ग्रहण किए गए निर्गुण मार्ग को, यानी कि उद्धव के द्वारा, उन्हें गोपियों ने उचित नहीं माना। और सूरदास ने इन भ्रमर गीतों के द्वारा निर्गुण भक्ति की प्राज्ञ, जो असली संदेश है इसमें ये है, सूरदास ने इन भ्रमर गीतों के द्वारा निर्गुण भक्ति की प्राज्ञ और सगुण भक्ति की विजय दिखाने का सफल प्रयास किया है इन पदों में। अब आगे देखिए, जो गोपियां मानती है कि उद्धव बड़ा ही भाग्यशाली है, जिसके हृदय में कभी किसी के लिए प्रेम का भाव पैदा ही नहीं हुआ। वो तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में कभी बंधे ही नहीं। वो तो ऐसे है जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, पर फिर भी उस पर जल की बूंद नहीं ठहरती, और तेल की मटकी को अगर जल के भीतर डुबोएंगे तो भी उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरेगी। उद्धव तो प्रेम नदी में कभी भी उद्धव ने तो कभी प्रेम नदी में कभी भी अपने पैरों तक नहीं डुबोया है। वो बेचारी बोली बाली अबला गोपियां तो श्री कृष्ण के रूप माधुर्य के प्रति अपने आप को आकर्षित कर रही है, ठीक है। वे तो उनके प्रेम में डूब चुकी है, उनके हृदय की सारी अभिलाषाएं तो मन में दबी की दबी रह गई हैं। वे मन ही मन वियोग की पीड़ा को झेल रही हैं, और इस तरह से योग के संदेशों ने तो उन्हें और भी अधिक पीड़ित कर दिया है। श्री कृष्ण का प्रेम तो उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान माना गया है। जिस तरह से हारिल पक्षी आसमान में अपने पंजों में लकड़ी को दबोचकर बड़ी ऊंचाई तक और बड़ी दूर तक उड़ सकता है, वैसे ही उस श्री कृष्ण ने उन गोपियों को अपने प्रेम जाल में दबोच रखा है, ठीक है। और इस तरह से वो तो उन्हें कैसे लगता है, सोते या भले ही सोते समय हो या जागते हुए या सपने में हो या दिन में हो या रात में हो, वो गोपियां तो किसका ध्यान लगाई रहती है, श्री कृष्ण का ही ध्यान लगाई रहती है। उन्हीं की योग साधना का नाम लेकर उन्हें और उन्हीं की वो क्या करती रहती है, साधना करती रहती है। और ये जो योग साधना रूपी संदेश जो उद्धव के माध्यम से गोपियों तक आया है, ये तो उन्हें किसके समान लगता है, एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। और इस तरह से इस मानसिक बीमारी को न तो गोपियों ने कभी अपने जीवन में उतारा था, न तो कभी उन्होंने झेला था, और न ही इस मानसिक बीमारी को उन्होंने कभी भी देखा था। इस तरह से गोपियां श्री कृष्ण को ताना मारती है, और उन्होंने ताना क्या मारती है कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति के पाठ पढ़ लिए हैं। एक तो पहले से ही वो श्री कृष्ण बहुत ही चालाक थे, और अब गुरु के ज्ञान को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और गोपियां उद्धव को याद दिलाती है कि ये तो एक राजा का धर्म नहीं होता, कि राजा को कभी भी अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। राजा का वास्तव में जो धर्म होता है वो क्या होता है, राजा का वास्तव में धर्म क्या बनता है, राजा का वास्तव में धर्म बनता है कि उसे भले ही कितने कष्ट झेलने पड़े, राजा को भले ही अपना जो जीवन है वो कष्टों में व्यतीत करना पड़े, लेकिन उसकी प्रजा को कष्टों में जीवन व्यतीत नहीं करना पड़े। यानी कि अपनी प्रजा को हमेशा ही खुश रखना, उसकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, ये एक राजा का धर्म होता है, ठीक है भाई। अब बात आती है, ये थोड़ी सी और बातें बताऊंगा आपको उद्धव से संबंधित है। देखो इन चारों पदों में उद्धव से संबंधित बातें आएंगी। अब
बार बार आपके मस्तिष्क में ये सवाल उजागर होगा कि उद्धव है कौन, उद्धव है कौन, ऐसे कौन है उद्धव, ये बार बार नाम आएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको 4-5 बातें बता देता हूं उद्धव से संबंधित। सबसे पहले उद्धव कृष्ण के एक बहुत ही प्रसिद्ध मित्र हैं और इन्होंने क्या किया, द्वारका से गोपियों को सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में भेजा था। यानी कि उद्धव कौन हुए, श्री कृष्ण के मित्र हुए। और जब श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के लिए नहीं गए, न कोई संदेश पहुंचाया, तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को सांत्वना देने, गोपियों को सांत्वना देने के लिए ब्रज क्षेत्र में भेजा था। ठीक है, पहली बात क्लियर। और ये बहुत ही ज्ञान के भंडार माने जाते हैं उद्धव, नॉलेज पर्सन माने जाते हैं। दूसरी जो बात है उद्धव से संबंधित, रिश्ते में उद्धव श्री कृष्ण के मामा लगते थे। रिश्ते में उद्धव श्री कृष्ण के मामा लगते थे। ठीक है। तीसरी जो बात है, इनका जो नाम था, दूसरा नाम उद्धव का दूसरा नाम देवसर्वा। देवसर्वा क्या नाम था उद्धव का दूसरा नाम? देवसर्वा। चौथी बात है कि इसके नाम के पर्यायवाची, उद्धव के नाम के पर्यायवाची उत्सव, पर्व, त्योहार। और चौथा या पांचवा पर्यायवाची बनेगा यज्ञ की अग्नि। अब अंग्रेजी में बता देता हूं आपको उद्धव को कहते क्या, इंग्लिश में। ठीक है, ये तो हिंदी में जान चुके हो, अब थोड़ा सा अंग्रेजी में भी जान लीजिएगा। अंग्रेजी में उद्धव को बोलते हैं हिनकोज। HINKHOJ। दोबारा सुन लीजिएगा, हिनकोज। मुझे उच्चारण ठीक, अगर उच्चारण ठीक है तो ठीक है, वैसे अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश है। हिनकोज, HINKHOJ। ठीक है, ये उद्धव से संबंधित जो बातें थी मैंने आपको बता दी। बाकी जो इसकी व्याख्या करेंगे वो करेंगे कल। बस इतना ही आपको बताना था। आज का ये जीवन वृत्तांत सूरदास का